नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान सत्र 2022-23 इसके अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए, सामाजिक विज्ञान जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसके अंतर्गत भूगोल की जो विषय सूची है इसमें दिया है अध्याय 5 जिसमें है जल। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से भूगोल की पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य अध्याय और अन्य सभी विषय के आप संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 जल, इसके सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार। देखिए, प्रश्नों को पूर्ण करने के लिए निर्देश यहाँ दिए गए हैं, इनके आधार पर हम आसानी से प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है सुनामी किस भाषा का शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ बताइए। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 34 से भूगोल की पाठ्यपुस्तक से। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जो सु और नामी से मिलकर बना है। सु का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। तो इस प्रकार से आप इसका शाब्दिक अर्थ बता सकते हैं। अगला है तरंगे किसे कहते हैं। देखिए, प्रश्न दूसरा है, तो भूगोल की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 24 से इसका आंसर देखिए। तरंगे जब ऊर्जा का संरक्षण, दोलन, कंपन या उतार चढ़ाव के रूप में होता है और ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं। तो इसका आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 36 से। जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के बल एक दूसरे को प्रभावहीन करते हैं तब लघु या निम्न ज्वार बनते हैं। दीर्घ ज्वार पूर्णिमा तथा अमावस्या के समय होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जल चक्र किसे कहते हैं, जल चक्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 30 से चित्र भी आप देख सकते हैं। महासागर से वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प के रूप में जल वायुमंडल में ऊपर उठता है, जहाँ जलवाष्प के संघनन से बादल बनते हैं तथा वर्षण द्वारा जल वर्षा अथवा हिमवर्षा के रूप में जल नीचे भूतल पर आता है और नदियों से होता हुआ पुनः महासागर में पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 30 से भी लिख सकते हैं। इसका देखिए चित्र आप इस प्रकार से बना सकते हैं जल चक्र का। देखिए, इस प्रकार से आपको पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 30 में भी आपको इसका चित्र मिल जाएगा, जिसमें है चित्र 5.1 जल चक्र का चित्र। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए। तो देखिए, इसका आंसर अपने पालक एवं भाई बहन की सहायता से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर जल संरक्षण की विधियाँ: उपयोग किए गए पानी को एकत्रित करें तथा इसका सही उपयोग करें। दूसरा है नल से होने वाले लीकेज को रोकें। पानी का उपयोग करने के बाद नल की टोटी को अच्छे तरह से बंद कर दें और वर्षा के पानी का संरक्षण करें। तो इस प्रकार से आप अपने अनुसार भी इसका आंसर लिख सकते हैं। जल संरक्षण की कुछ विधियां बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सुनामी किसे कहते हैं, समझाइए। तो देखिए, इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के आधार पर पृष्ठ क्रमांक 34 से आंसर है समुद्र तल में होने वाली आंतरिक उथल पुथल का कारण है, जिसमें महासागरीय लहरें समुद्र से उठकर आसपास के क्षेत्रों को तबाह कर देती हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 34 से भी लिख सकते हैं। अगला है ज्वार भाटा किसे कहते हैं। तो देखिए, इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 36 से चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आंसर देखिए पृष्ठ क्रमांक 36 से। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को निम्न प्रकार से प्रभावित करती हैं। पहला है गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। दूसरा है जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके आगे भी लिख सकते हैं। मैं स्प्रिंट हो चुका है, पृष्ठ क्रमांक 36 से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद
अगला है, किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को? तो प्रश्न क्रमांक 33 से इसका आंसर देख सकते हैं, 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद अगला, मीठे पानी या अलवण जल के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? तो आंसर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 30 से, मीठे पानी या अलवण जल के प्रमुख स्रोत हैं नदी, तालाब, सोते एवं हिमनद। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर आप सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी भूगोल की पाठ्यपुस्तक की मदद से आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने भी पाठ्यपुस्तक के आधार पर ही इसके आंसर बताने का प्रयास किया है। तो आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।